तो एवरीवन, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पर। और अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो में हम ICAR टेक्नीशियन का जो एग्ज़ाम अभी होने वाला है, एक लास्ट जो है एक डेट और बची है 5 मार्च, क्योंकि ऑलरेडी 6 शिफ्ट इसके हो चुके हैं, 3 शिफ्ट अभी और बाकी हैं। 28 फरवरी, 2 मार्च और 5 मार्च को अभी इसका एग्ज़ाम होना बाकी है। आप सभी लोगों को ये भी पता है कि 5 से 6 क्वेश्चन यहाँ पर साइंस से न्यूमेरिकल से रिलेटेड पूछे जा रहे हैं। जैसा कि आप लोगों ने अपने फ्रेंड वगैरह जो भी दे के आए हैं उनसे पूछा होगा, तो यहाँ से 5 से 6 क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं न्यूमेरिकल के, वो भी साइंस में। ठीक है, तो इसी वीडियो में मैं आपको कुछ न्यूमेरिकल कराने वाला हूँ। लाइट से संबंधित न्यूमेरिकल हैं, तो एक से दो वीडियो में, एक से दो वीडियो और मैं बनाऊँगा, और उसमें जो रेजिस्टेंस से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हैं वो सभी कंप्लीट हो जाएंगे। तो ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। न्यूमेरिकल को शुरू करने से पहले एक चीज़ आप समझ लीजिए, अभी तक 6 शिफ्ट हो चुकी हैं। हर शिफ्ट में आपका एक क्वेश्चन यहाँ से आ रहा है, यहाँ से आपका एक क्वेश्चन आ रहा है, वहाँ पर आपसे जो प्रकृति जो स्थिति है उसकी, ठीक है, अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब की स्थिति है वो आपसे पूछी जा रही है। तो इसको आप एक बार रट्टा लगा लीजिए, अगर समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं तो इसको रट लीजिए। एक क्वेश्चन आपका यहाँ से हो जाएगा। प्रत्येक शिफ्ट में एक क्वेश्चन आपसे, आपको पता है यहाँ से आ रहा है, प्रतिबिंब की स्थिति आपसे पूछी जा रही है। और आपको ये क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि जो वस्तु है, फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, फॉर एग्जांपल वस्तु अगर वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रखी है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो ठीक है, तो वहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। जब वस्तु वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रखी होती है तो उसका जो प्रतिबिंब है वो फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा। तो इसको आप एक बार देख लीजिए। वस्तु की स्थिति, यानी कि वस्तु अगर अनंत पर रखी है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर बनेगा। अब प्रतिबिंब होगा कैसा, बहुत छोटा होगा, बिंदु के समान। प्रकृति क्या होगी, उल्टा होगा, वास्तविक, उल्टा एवं वास्तविक। ठीक है, आगे देखिए। नेक्स्ट है, अगर जो वस्तु है वक्रता केंद्र व अनंत के बीच रखी है तो उसकी स्थिति क्या रहेगी, उसका प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब जो है फोकस व वक्रता केंद्र के बीच बनेगा, छोटा होगा प्रतिबिंब और उल्टा एवं वास्तविक होगा। अगर वस्तु वक्रता केंद्र पर है तो वक्रता केंद्र पर ही उसका प्रतिबिंब बनेगा, समान आकार का होगा, और जो प्रतिबिंब होगा वो उल्टा एवं वास्तविक होगा। ये आप देख रहे हैं सभी में समान है, उल्टा एवं वास्तविक ही इसमें बनता है, सिर्फ एक कंडीशन को छोड़कर। नेक्स्ट देखिए, अगर वस्तु फोकस वक्रता केंद्र के बीच है तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र एवं अनंत के बीच बनेगा, प्रतिबिंब जो होगा वो बड़ा होगा और उल्टा एवं वास्तविक होगा। आगे देखिए, अगर फोकस पर वस्तु है तो अनंत पर प्रतिबिंब बनेगा, बहुत बड़ा होगा और उल्टा एवं वास्तविक होगा। तो सभी में उल्टा एवं वास्तविक है, लेकिन ये इसको आप ध्यान रखिएगा, इस कंडीशन में जो प्रतिबिंब बनेगा वो सीधा एवं आभासी होगा, उल्टा नहीं होगा, सीधा एवं आभासी होगा। कहाँ पर, कौन सी कंडीशन, जब वस्तु फोकस तथा ध्रुव के बीच रहती है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप रट्टा लगा लीजिए इसको। जब वस्तु फोकस एवं ध्रुव के बीच होगी तो प्रतिबिंब जो बनेगा वो दर्पण के पीछे बनेगा, बड़ा होगा और सीधा एवं आभासी रहेगा। और उत्तल दर्पण की बात करें तो उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब जो होता है वो उत्तल दर्पण में प्रत्येक दशा में प्रतिबिंब दर्पण के पीछे, उसके ध्रुव और फोकस के बीच, ठीक है, और वस्तु से छोटा रहता है, सीधा एवं आभासी बनता है। ये कॉमन है उत्तल दर्पण के लिए। तो यहाँ से आपका एक क्वेश्चन 100% आप मान के चलिए, क्योंकि अभी तक आपने 6 शिफ्ट में देखा, एक क्वेश्चन यहाँ से आ रहा है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आप यहाँ से अपना पक्का कर लीजिए। अब न्यूमेरिकल देख लीजिए। तो यहाँ पर देखिए, मैंने NCERT की बुक से जो प्रैक्टिस टाइप के क्वेश्चन है वहाँ से लाइट के चैप्टर से ये मैंने यहाँ पे स्क्रीनशॉट लिया है, तो इसको देख लीजिए। इसी टाइप के क्वेश्चन आ रहे होंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है, वायु में प्रकाश की चाल इतनी है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, जबकि पदार्थ में इसकी चाल 1.5 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है हो जाती है, तो पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। तो सिंपल सा फार्मूला आपको लगाना है, N = C/V। आपने सुना भी होगा, बस इस फार्मूले से आप निकाल सकते हैं। तो क्या पूछा गया है, अपवर्तनांक, यानी कि N की वैल्यू आपको N की वैल्यू निकालनी है। यहाँ C क्या है, निर्वात में प्रकाश की चाल, V क्या है, माध्यम में प्रकाश की चाल। तो निर्वात में प्रकाश की चाल आपको दे रखी है, ठीक है, ना भी दे रखी हो तो वो आपको पता ही होती है। तो देख लीजिए, यहाँ पर वैल्यू रख दीजिए बस। तो N = हो जाएगा, देखिए प्रकाश की चाल आपको दे रखी है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, और माध्यम में प्रकाश की चाल ये आपको दे रखी है 1.5, ठीक है। पदार्थ में प्रकाश की चाल क्या दे रखी है, 1.5 × 10⁸। यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इसको जब काटेंगे 2 टाइम्स ही चला जाएगा, यानी कि N की वैल्यू आपकी निकल के आ जाएगी 2। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो सिंपल से फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ रहे होंगे। आगे देखिए,
यहाँ पर बोला गया है वायु के सापेक्ष जल तथा कांच के अपवर्तनांक आपको दे रखे हैं 4/3 और 3/2। तो पहले तो इसको लिख लीजिए। वायु के सापेक्ष तो एयर के सापेक्ष क्या है, कांच का, ठीक है, जल का और कांच का क्रमशः लगा है, यानी कि ये जल का है और ये जो है कांच का रहेगा, ठीक है। तो वायु के सापेक्ष जल का यानी कि ANW, इसका वैल्यू आपको दे रखा है 4/3। दूसरा बात दे रखा है वायु के सापेक्ष ही कांच का यानी कि ANG, ठीक, समझ रहे हैं ना इन चीज़ों को। ये W फॉर वाटर, G फॉर ग्लास, ANG की वैल्यू आपको दे रखी है 3/2। दोनों वैल्यू आपको दे रखी है। आपको बोला है जल के सापेक्ष कांच का, जल के सापेक्ष यानी कि WNG, ठीक है, वाटर के सापेक्ष ग्लास का, इसका आपको निकालना है। तो बस ये वैल्यू आपको पता है ANW, ANG की वैल्यू पता है, आपको WNG निकालना है। तो WNG का फार्मूला क्या रहेगा, यहाँ पे आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। WNG को फार्मूला जो होता है इसको ऊपर रखते हैं, ANG अपान इसको नीचे रहेगा ANW, समझ रहे हैं ना। तो ANG की वैल्यू अभी आपको मैंने बताई, क्वेश्चन में दे रखी है, ANW की वैल्यू आपको दे रखी है। बस आपका यहाँ से जो है इससे आंसर आपका आ जाएगा। तो आपसे पूछा गया जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक यानी कि WNG = ANG अपान ANW, वैल्यू को पुट कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देख लीजिए। एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या दे रखी है, R की वैल्यू आपको दे रखी है 20 सेंटीमीटर। बोला गया इसकी फोकस दूरी बताइए। तो वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में जो रिलेशन होता है वो आपको पता होगा, F = R/2, और R की वैल्यू आपको दे रखी है 20/2, तो ये 10 सेंटीमीटर आपका आ जाएगा फोकस दूरी। सिंपल सा क्वेश्चन था। आगे देख लीजिए, एक और सवाल है। प्रकाश वायु से 1.5 अपवर्तनांक की कांच की प्लेट में प्रवेश करता है, कांच में प्रकाश की चाल कितनी है, निर्वात में प्रकाश की चाल इतनी है। तो वही फार्मूला फिर लगा दीजिए। अभी एक हम इसको लगा चुके हैं, N = C/P, ये अपवर्तनांक होता है, ये निर्वात में प्रकाश की चाल होती है या माध्यम में प्रकाश की चाल होती है। तो बस N की वैल्यू यानी कि अपवर्तनांक आपको दे रखा है, तो N की वैल्यू आप यहाँ पर रख सकते हैं 1.50 = C, ये निर्वात में प्रकाश की चाल, ये अगर क्वेश्चन में दे रखी है तो सही है, नहीं दे रखी है तब भी आपको पता है 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड। अब आपसे पूछा क्या गया है, आपसे कांच में प्रकाश की चाल पूछी गई है, तो यही आपको V की वैल्यू आपको निकालनी है। तो बस ये आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, और 1.5 जो है यहाँ पे आ जाएगा जब आप इसको इधर उधर जो है करेंगे, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ से B की वैल्यू आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, ये 2 टाइम चला जाएगा यानी कि 2 × 10⁸, डायरेक्ट आप इसको लगा सकते हैं। यहाँ पर आंसर देख सकते हैं और यहाँ सॉल्यूशन भी दिया है, उसको भी आप देख सकते हैं। आगे देखिए, ये अपवर्तनांक बेस्ड क्वेश्चन है। मैंने सभी का एक एक क्वेश्चन लिया है, एक अपवर्तनांक, 1 2 अपवर्तनांक से क्वेश्चन लिए, एक फोकस दूरी का, एक वक्रता त्रिज्या का, इस तरीके से, क्योंकि एक एक क्वेश्चन कर लेंगे तो बस आपको कुछ ज़्यादा PhD तो करनी नहीं है, क्वेश्चन आपका एग्जाम में हो जाएगा। आगे देखिए, वायु के सापेक्ष जल तथा कांच के अपवर्तनांक। तो ये अभी इस टाइप का क्वेश्चन ये शायद रिपीट हो गया है। अभी जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपने किया था वो यही क्वेश्चन था, ठीक है। तो इसको आप जो है देख लीजिएगा पॉज करके वीडियो को, ये ऑलरेडी इसका सॉल्यूशन दे रखा है। वायु के सापेक्ष जल एवं कांच, वायु के सापेक्ष जल ANW लिखेंगे, वायु के सापेक्ष कांच ANG लिखेंगे। तो ANW ANG की वैल्यू आपको दे रखी है, आपको WNG यहाँ से पूछा गया है, यानी कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। तो WNG का फार्मूला क्या होता है, ये G पहले ऊपर रखते हैं, यानी कि ANG ऊपर रहेगा और W नीचे रहेगा, ANW नीचे रहेगा। बस इसको आप डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। कुछ भी पूछे, देखिए यहाँ पर 2 आपसे पूछे गए हैं, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक और कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, यानी कि जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। तो WNG ये तो हो गया जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, और पूछा गया कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, यानी कि GNW, इन दोनों का आपको निकालना है। तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, G ऊपर रहेगा यानी कि ANG अपान ANW। इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, इसमें W ऊपर रहेगा यानी कि ANW अपान ANG, समझ रहे हैं ना। तो बस यहाँ से आप इसको आसानी से लगा सकते हैं। आगे देखिए, वायु के सापेक्ष जल तथा कांच के अपवर्तनांक 1.35 तथा 1.50 हैं। यदि प्रकाश किरण कांच से जल में जा रही है तो कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। तो ये भी सिंपल है, ये क्या, इसको ये उसी टाइप का है जो जिस टाइप के अभी आप क्वेश्चन लगा रहे थे। तो वायु के सापेक्ष जल का यानी कि ANW की वैल्यू आपको दे रखी है 1.35, आगे दे रखा है
वायु के सापेक्ष कांच का यानी कि ANG की वैल्यू आपको दे रखी है 1.50। अब जो भी पूछा है आपसे आप निकाल लीजिए। प्रकाश की किरण कांच से जल में जा रही है तो कांच के सापेक्ष जल का बर्तन, कांच के सापेक्ष जल का GNW आपको निकालना है। तो W ऊपर रहेगा यानी कि ANW/ANG। बस इसको कैलकुलेट कर लेंगे, आपका आ जाएगा। आगे देख लीजिए, यहाँ पर एक क्वेश्चन है 5 सेंटीमीटर लंबा कोई बिंब 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के, तो फोकस दूरी आपको यहाँ पर दे रखी है। जो भी दे रखा है वो वैल्यू आप निकाल लीजिए, आपको अब थोड़ी आसानी रहेगी। ठीक है, फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर। आगे बोला गया है अभिसारी लेंस से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो यहाँ पर जो कुछ टर्मिनोलॉजी है वो आप ध्यान रखिए, UV। ठीक है, U होती है लेंस की वस्तु की, लेंस से वस्तु की दूरी, और V होती है लेंस से प्रतिबिंब की दूरी। तो क्या बोला गया है 10 सेंटीमीटर की फोकस दूरी के किसी अभिसारी लेंस से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है, यानी कि U की वैल्यू आपको दे रखी है। ठीक है, U की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे रखी है, माइनस का ये माइनस हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। बस यहाँ से आप V निकाल सकते हैं। आपको निकालना यहाँ पर क्या है, प्रकाश किरण आरेख खींचिए। ये तो कोई खींचने का एग्जाम में पूछेगा नहीं, क्योंकि ये NCERT से लिया है, 10th का है, तो इसीलिए यहाँ पर पूछा गया है। आपको बनाना है प्रतिबिंब की स्थिति, तो यहाँ से V को आप कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर बात लेंस की हुई है तो लेंस का फार्मूला आप लगा देंगे। लेंस का फार्मूला होता है 1/f = 1/v - 1/u। और दर्पण के लिए क्या होता है, यहाँ पर प्लस हो जाएगा दर्पण में। ठीक है, तो लेंस में माइनस रहेगा। तो बस आपको पता है U की वैल्यू अभी आपने निकाली ही ली, क्वेश्चन में दे रखी है -25 सेंटीमीटर। F की वैल्यू आपको पता है 10 सेंटीमीटर, तो इसको कैलकुलेट तो कर ही सकते हैं। तो बस B की वैल्यू आपको निकल के आ जाएगी। जब आप कैलकुलेट करेंगे इस सवाल को तो B की वैल्यू आपको निकल के आएगी 16.66 सेंटीमीटर। तो ये B की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी। ठीक है, मिल गई है। अब आपसे पूछा गया है प्रतिबिंब की स्थिति भी पूछी गई है। तो ये 5 सेंटीमीटर क्या दे रखा है, यहाँ से आप समझ रहे हैं, ये 5 सेंटीमीटर दे रखा है वस्तु की ऊंचाई। ठीक है, तो यहाँ पर आपको निकालनी है प्रतिबिंब की लंबाई, आपसे निकालनी है। तो यहाँ से एक फार्मूला लगा दीजिए। आवर्धन का फार्मूला होता है M = V/U। दो टाइप से, अगर V और U अगर आपको दे रखा है, ठीक है, तो आप इसको अप्लाई कर दीजिए। इसी के इक्वल में एक और होता है H'/H। ठीक है, तो H' यहाँ क्या होता है, H' होता है प्रतिबिंब की लंबाई और H होती है वस्तु की लंबाई। ये टर्मिनोलॉजी थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये वस्तु की लंबाई होगी, ये प्रतिबिंब की लंबाई। तो यहाँ से प्रतिबिंब की लंबाई आप निकाल सकते हैं आसानी से। कैसे निकालेंगे, क्योंकि ये सभी आपस में इक्वल हैं, तो M को यहाँ से आप हटा देंगे। ये दो जो चीज़ें हैं इनको, क्योंकि आपको V भी पता है, अभी आपने निकाला 16.66, U ऑलरेडी आपको क्वेश्चन में दे रखा है -25 सेंटीमीटर। ठीक है, H' आपको निकालना है, यानी कि प्रतिबिंब की लंबाई निकालनी है। H यानी कि वस्तु की लंबाई आपको क्वेश्चन में दे रखी है 5 सेंटीमीटर। आप समझ रहे होंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करेंगे तो आपको आंसर आपका मिल जाएगा। तो यहाँ से आंसर क्या मिलेगा मैं आपको बता देता हूँ। जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा -3.33 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपसे कुछ भी पूछे, वस्तु की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई, ठीक है, फोकस दूरी, लेंस से प्रतिबिंब की दूरी, लेंस से वस्तु की दूरी, तो सभी आप यहाँ से लगा सकते हैं। बस दो फार्मूले आप ध्यान रखिएगा। लेंस का जो फार्मूला होता है 1/f = 1/v - 1/u, और यहीं पे प्लस कर देंगे तो ये दर्पण के लिए हो जाएगा। और अवतल लेंस के लिए फोकस दूरी को निगेटिव लेते हैं, आपको पता है। चलिए आगे देखिए, एक और क्वेश्चन देखिए, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस। तो ये इस तरह क्वेश्चन पढ़ने पर आपको एक वैल्यू मिल चुकी है, फोकस दूरी की वैल्यू, F की वैल्यू मिल चुकी है -15 सेंटीमीटर, क्योंकि अवतल लेंस है तो यहाँ पर निगेटिव लेंगे। किसी बिंब का प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है, तो लेंस से 10 दूरी पर क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। तो प्रतिबिंब की लेंस से दूरी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, V से, यानी कि V की वैल्यू आपको दे रखी है -10 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ से आप समझ गए होंगे। अब क्या बोला क्या गया है, बिंब लेंस से कितनी दूरी पर स्थित है, तो बस यहाँ से U की वैल्यू आपको निकालनी है। V की वैल्यू दे रखी है, F की वैल्यू दे रखी है, तो बस लेंस का फार्मूला आप लगा दीजिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सॉल्यूशन दे रखा है ऑलरेडी। लेंस का फार्मूला होता है 1/v - 1/u = 1/f। तो बस आपको यहाँ से कैलकुलेट करेंगे, U की वैल्यू आपसे मिल जाएगी 30 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे क्वेश्चन दे रखा है, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, बिल्कुल। R की वैल्यू आपको दे रखी है। कोई वस्तु अवतल दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, तो लेंस से वस्तु की दूरी दे रखी है, यानी कि ये U की वैल्यू है। निगेटिव इसको लेंगे, अवतल दर्पण की बात हो रही है, तो यहाँ से फोकस दूरी यहाँ से आप निकाल लेंगे। वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी से में रिलेशन होता है F = R/2। तो फोकस दूरी यहाँ से निकालेंगे, 2 का इसमें डिवाइड करेंगे तो 10 आ जाएगी। इसको निगेटिव में रखेंगे अवतल दर्पण के लिए। ठीक है, तो वक्रता त्रिज्या से आपने फोकस दूरी निकाल ही ली।
और लेंस से दर्पण से वस्तु की दूरी आपको दे रखी है। ठीक है, बस अब आपको निकालना क्या है, अब जो भी पूछ रहा है अब निकालना क्या होगा। जब यू दे रखा है, एफ दे रखा है, तो आपको बेसिकली सीधी सी बात है, आपको वी कैलकुलेट करना है। तो दर्पण का सूत्र लगाइएगा, ध्यान रखिएगा दर्पण के सूत्र में बीच में प्लस होता है, लेंस में माइनस होता है। तो बस इसको आप लगा दीजिए क्वेश्चन को यहाँ से। जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको वी की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 36 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के ऊपर ही बनता है। आप यहाँ से समझ रहे हैं ना, वस्तु का प्रतिबिंब जो है वस्तु के ऊपर ही बन जाता है। तो ये 36 सेंटीमीटर यू का भी काम करेगी, ठीक है, और बी का भी काम यही करेगी। आप समझ रहे हैं ना, ये 36 सेंटीमीटर, क्योंकि जो प्रतिबिंब बन रहा है वस्तु के जस्ट ऊपर बन रहा है, और अवतल दर्पण की बात हो रही है तो ये सभी निगेटिव हो जाएंगे। और अब बस आपको निकालना क्या है, फोकस दूरी कैलकुलेट करनी है। तो फोकस दूरी आपको पता है, दर्पण का फार्मूला लगा दीजिए, 1/f = 1/v + 1/u। बस इसको आप सॉल्व कर लीजिए तो आपसे यहाँ से फोकस दूरी निकल के आएगी जो कि निगेटिव में होगी। चलिए आगे देख लीजिए। आगे एक और क्वेश्चन है, एक उत्तल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु। तो यहीं से आपको एक वैल्यू मिल चुकी है, किसकी, यू की वैल्यू, लेंस से वस्तु की दूरी यू की वैल्यू आपको मिल चुकी है -25 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हैं। अब आपसे बोला क्या गया है, प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई की आधी है। प्रतिबिंब की लंबाई जो है वो वस्तु की लंबाई की आधी है। तो यहाँ से आपको एक फार्मूला अभी मैंने बताया था आवर्तन का, आवर्तन बराबर क्या होता है, -v/u। ठीक है, और इसी के बराबर होता है h'/h। h प्रतिबिंब की लंबाई होती है और h वस्तु की लंबाई होती है। इसकी वैल्यू आपको सवाल में दे रखी है क्या, 1/2। आप यहाँ से समझ रहे हैं ना, प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई की आधी है। तो आप m = -v/u बराबर 1/2। यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि किसकी वैल्यू, बी की वैल्यू। यू की वैल्यू ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखी है, बी की वैल्यू यहाँ से आप इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ से आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं सॉल्यूशन में, ठीक है, यहाँ से आप ये कर सकते हैं, यू की वैल्यू दे रखी है और वी की वैल्यू आप यहाँ से निकाल सकते हैं। जब यू और बी आपको पता है तो फोकस दूरी दर्पण के लिए आप सूत्र लगा दीजिए, यहाँ से आपको फोकस दूरी मिल जाएगी। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होगी। ठीक है, तो यहाँ से आपका क्वेश्चन काफ़ी आ रहे हैं एग्जाम में, तो आप एक बार इसको देख लेंगे तो आपको एक आइडिया हो जाएगा किस तरीके से करने हैं, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ है नहीं, आपको भी पता है, बस फार्मूले बेस्ड हैं, थोड़ा आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर अपवर्तनांक बेस्ड जो क्वेश्चन आएगा वो भी आप लगा लेंगे। ठीक है, फोकस दूरी पूछी जाएगी, चाहे लेंस से वस्तु की दूरी, लेंस से प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की ऊंचाई, ठीक है, प्रतिबिंब की लंबाई या वस्तु की लंबाई, ये सभी चीज़ें अगर आपसे पूछी जाती हैं तो आप यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम जो रेजिस्टेंस से रिलेटेड और इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड जो क्वेश्चन बनेंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बता देंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, थैंक यू।